आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले एक कंपनी बनाते हैं जिसका फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ 2013-14। तो टैली में चलते हैं और एक कंपनी बनाते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, प्रदेश स्टेट, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2013। ये हमारी कंपनी बन गई। अब सबसे पहले हम ओपनिंग चढ़ाएंगे। तो जैसे कैपिटल 2,75,000 है, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में, क्रिएट में, कैपिटल अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट और इसका ओपनिंग है 2,75,000। नेक्स्ट जो लेजर हमको बनाना है, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। ये जाएगा सिक्योर्ड लोन में और इसका बैलेंस है 1,22,000। नेक्स्ट हमारा लेजर प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको हम बाद में चढ़ाएंगे। फर्नीचर चढ़ा लेते हैं, 3,26,000 जाएगा फिक्स एसेट में, 3,26,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है HDFC बैंक। ये जाएगा बैंक अकाउंट में और इसकी ओपनिंग है 91,000। इसके बाद हमारे दो लेजर बचे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। इस लेजर को हम लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी बने रहते हैं, तो इसकी ओपनिंग हम अल्टर में जाके चढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 32,000, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे और अल्टर में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस 32,000। इसी तरह से हम कैश की ओपनिंग चढ़ा लेंगे जो कि है हमारा 12,000। ये तो हमारा चढ़ गया ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन 1/4/2013 कंपनी परचेज 25 पीस HCL टैबलेट एट द रेट 11,200 एंड 20 पीस ब्लूटूथ 1,200 फ्रॉम दीपक ई वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन जो है परचेज में करेंगे हम लोग। डेट है हमारी 1 अप्रैल। तो परचेज में एंट्री करने के लिए हम लोग चलते हैं, परचेज वाउचर बोलते हैं। वाउचर और खोलेंगे परचेज। 1 अप्रैल को ही हमको परचेज में एंट्री करनी है। वाउचर नंबर देख लेते हैं, तो उसका वाउचर नंबर है INV P012 T012 और पार्टी है हमारा जिससे हमको सामान खरीदना है वो दीपक ई वर्ल्ड। अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे, दीपक ई वर्ल्ड। जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। यहाँ पे टैली परचेज का लेजर पूछ रहा है, अल्ट सी करके परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज हमारा जाता है परचेज अकाउंट में, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। आइटम जो हमको खरीदना है वो है HCL टैबलेट। फिर अल्ट सी करेंगे और HCL टैबलेट अंडर प्राइमरी, यहाँ अल्ट सी करके पीसेस बना लेंगे और क्वांटिटी हमारा 25 पीस और रेट है 11,200। तो 25 पीस 11,200। सेकेंड आइटम बनाएंगे हम लोग ब्लूटूथ H850 अंडर प्राइमरी और यहाँ पीसेस। क्वांटिटी देख लेते हैं, तो ये भी 20 पीस खरीदना है 1,200 के रेट से। 20 पीस 1,200।
और कोई आइटम हमको खरीदना नहीं है, ये हमारा परचेज कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑन 1/5/2013 कंपनी रिसीव्ड ए चेक ऑफ ICICI बैंक एज लोन ऑफ रुपीज़ 2,25,000 फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम। कंपनी एग्रीड टू पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब इस क्वेश्चन में हमारी कंपनी ने एक लोन लिया है श्रीराम फाइनेंस से 2,25,000 रुपये का, जिस पे इंटरेस्ट जो देना है वो 13% पर एनम के हिसाब से देना है, और जो हमको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो क्वार्टरली बेसिस पे करनी है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करवानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम टैली में इंटरेस्ट का फीचर इनेबल कराते हैं। तो इंटरेस्ट इनेबल कराने के लिए F11 में जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में, और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस फीचर को यस करवाएंगे। और इसके नीचे एक और फीचर दिख रहा है हमको, यूज़ एडवांस पैरामीटर, हमको इस फीचर को भी यस करवाना होगा। ये पहला स्टेप है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। जब ये फीचर इनेबल हो जाएगा तो सबसे पहला दूसरा काम हमको करना है, ये लोन लेना है, यानी जो श्रीराम फाइनेंस से लोन 2,25,000 का जो ले रहे हैं उसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर, और रिसिप्ट की शॉर्टकट की होती है F6। अब ये हमारा सिंगल एंट्री मोड पे ये वाउचर खुला है, इसको पहले डबल एंट्री कर लेते हैं। F12 प्रेस करते हैं, और ये जो सेकंड फीचर दिख रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, इसको नो करा देंगे। और एक और फीचर जो दिख रहा है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, इसको यस करा लेंगे। ये हमारा रिसिप्ट खुल गया। अब जो हमको लोन लेना है उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाना है। तो लोन हम ले रहे हैं 1/5/2013 को, ये डेट डालना मस्ट है। तो लोन लेने की डेट है 1/5 को हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो लोन हम ले रहे हैं, Alt+C प्रेस करेंगे और लेजर बनाएंगे लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस, जिससे हम लोन ले रहे हैं। ये हमारा सिक्योर्ड लोन हो जाएगा, अंडर डाल देंगे इसमें सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पे टैली, अब चूँकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करवा चुके हैं, तो यहाँ पे टैली अब फीचर पूछेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो हमको इस श्रीराम फाइनेंस को इंटरेस्ट देना है, तो हम ये फीचर यहाँ पे यस करवाएंगे और इसका पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर सेट करने के लिए यहाँ पे अब दो फीचर आ रहे हैं, फ्रॉम अमाउंट एडेड, इस फीचर को हम यस करवाएंगे और नीचे वाला फीचर नो रहने देंगे। अब यहाँ पे हमको भरना है रेट। तो जो हम लोन ले रहे हैं इस पे जो रेट है वो है 13% और लिखा पर एनम। अब टैली मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट कराता है, तो हमको इसको 13% को मंथली में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल Alt+C प्रेस करेंगे। अगर 13% पूरे 12 महीने का रेट है तो 1 महीने का रेट निकालने के लिए हम 12 से भाग दे देंगे। तो यहाँ Alt+C प्रेस करके 13 डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे यहाँ कैलकुलेटर में, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा 1 महीने का रेट हो गया लगभग 1%। अब यहाँ पे टैली पूछता है पर, तो पर में हम लोग लेंगे कैलेंडर मंथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जनवरी का महीना हो उसमें 31 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, अगर फरवरी का हो तो 28 दिन का। तो उसके लिए ऑप्शन लेते हैं कैलेंडर मंथ। अब टैली पूछ रहा है ऑन, किस बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना। तो हम लोन ले रहे हैं, तो हमारे बैलेंस शीट में जो लोन का बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे। तो यहाँ लेंगे क्रेडिट बैलेंस। फिर एप्लीकेबल फ्रॉम, तो लोन हमने लिया है 1/5 को, तो हम 1/5 से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करवाएंगे। तो यहाँ डेट डालेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/5, 2 को ब्लैंक छोड़ देंगे, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल। अब ये दोबारा जब रेट पूछेगा तो यहाँ ब्लैंक आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर सेट कर लिया। अब यहाँ पे लोन जो हमको लेना है वो लेना है 2,25,000 का, तो यहाँ भरेंगे 2,25,000 डेबिट। अब लोन जो हम ले रहे हैं तो हमको वो लोन जो मिला है वो चेक से मिला है, कि है ICICI बैंक का चेक मिला है। तो हमारा जो बैंक खाता है वो है HDFC बैंक में, तो हम डेबिट करेंगे अपने HDFC बैंक को, यहाँ ले लेंगे HDFC बैंक। और जो चेक नंबर है वो
तो ये हमने लोन लेने की एंट्री किया, हमने श्री राम फाइनेंस से 2,25,000 का लोन ले लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब इस लोन पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल हम इतनी एंट्री करके छोड़ देंगे, हमने लोन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्रिएट ए वाउचर क्लास अंडर सेल वाउचर टाइप विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। पहला पॉइंट लिखा है क्लास नेम हमारा होना चाहिए क्रेडिट सेल, ग्रुप इंक्लूड ओनली सन्ड्री डेप्टर्स, और 1% ऑफ सेल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रन वेलफेयर फंड बट शुड नॉट बी शोन इन इनवॉइस। चौथा है टोटल बिल विल बी राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ 4 फीचर हैं। हमको एक स्पेशल सेल का वाउचर क्लास बनाना है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हों, कि उसमें जो हम सिलेक्ट करें सिर्फ सन्ड्री डेप्टर का लेजर सिलेक्ट हो, और जो भी हम सेल करेंगे उसका 1% चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र हो जाए। और चौथा जो लिखा हुआ है, जो हमारा बिल बने वो कभी भी डेसिमल में ना बने, वो एकदम राउंड हो जाए नियरेस्ट टू 1। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बाहर गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। एक वाउचर क्लास अगर हमको बनाना है सेल के ऊपर, तो हमको जाना होगा अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, अल्टर, और सेल का वाउचर क्लास बनाना है तो यहाँ पे हम लेंगे सेल। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है वो है क्लास का नेम। यहाँ पे क्लास नेम हमारा क्या रहना है, क्रेडिट सेल। तो यहीं पे नेम ऑफ क्लास पूछ रहा है टैली, यहीं पे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल। आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारा लिखा है ग्रुप इंक्लूड ओनली सन्ड्री डेप्टर। तो यहाँ टैली पूछ रहा है एक्सक्लूड के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हम एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ेंगे। और इंक्लूड में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसको इंक्लूड करें, सन्ड्री डेप्टर को। अब यहाँ पे लेजर नेम, तो पॉइंट नंबर जो 3 है वो है 1% सेल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, यानी 99% हमारा सेल हो जाएगा और 1% चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जाएगा। तो यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे और सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अंडर सेल अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस, और यहाँ पे जो परसेंटेज डालेंगे हम 99% डालेंगे। राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल, ओवरराइड यूजिंग आइटम नो। अब यहाँ पे 99% सेल में जाए और 1% कहाँ जाए, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में। तो यहाँ अल्ट सी करके एक नया लेजर बनाएंगे, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। ये जो हमारा लेजर है जाएगा करंट लायबिलिटी में। यहाँ दोनों फीचर नो, 1%। तो हमारा ये पॉइंट पूरा हो गया, 1% चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में चला गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है टोटल बिल विल बी राउंड ऑफ। तो यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे अल्ट सी करके, राउंड ऑफ का, और ये जो लेजर जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। यहाँ पे हम लेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, और यहाँ पे लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग लिमिट हमको रखनी है 1। तो ये हमने बना लिया एक वाउचर क्लास जो कि सेल पे बेस था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 2/5/2013 कंपनी सोल्ड 12 पीस HCL टैबलेट एट द रेट 14,500 एंड 12 पीस ब्लूटूथ H850 एट द रेट 1650 टू दास ब्रदर। अब इस क्वेश्चन में हमको सेल करना है दास ब्रदर को, और उसकी क्रेडिट पीरियड दिया गया है 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है, और इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमको लगाना है 2% का। यानी ये पार्टी अगर हमको 15 दिन में पैसा नहीं देती है तो हम उस पर कंपाउंड मंथली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2% से। और तीसरी बात, इस जो सेल की एंट्री जो हमको पास करनी है, तो जो अभी अभी हमने स्पेशल वाउचर क्लास बनाया है सेल का, उसी वाउचर क्लास में हमको ये एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम सेल खोलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर, शॉर्टकट की F8। अब जब हम सेल खोलेंगे तो अभी अभी जो हमने वाउचर क्लास बनाया है उसी के बारे में टैली पूछेगा, तो हमको इसी वाउचर क्लास वाले सेल में एंट्री करनी, यानी क्रेडिट सेल। जब भी इंटरेस्ट का केस हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस हो, जैसा कि हमको इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, तो डेट का बहुत ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ डेट डालेंगे 2/5, F2 प्रेस करेंगे और 2/5 की डेट डालेंगे। और बिल नंबर देख लेते हैं, तो बिल नंबर है RES0025, RES0025।
नेक्स्ट पार्टी देख लेते हैं कौन है। तो पार्टी है हमारी दास ब्रदर्स। अल्ट सी प्रेस करेंगे और दास ब्रदर का लेजर बनाएंगे। अब ये जाएगा अंडर सन्ड्री डेब्टर में। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो डेब्टर है इस पे हमको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। अगर ये समय से पैसा नहीं देता है तो 2% से हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इस पार्टी के लेजर में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करवाएंगे और पैरामीटर सेट करेंगे। अब इस पार्टी पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये भी फीचर यस हो जाएगा। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इस फीचर को भी यस करेंगे। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इस फीचर को भी यस करेंगे। और फॉर अमाउंट एडेड, इस फीचर को भी हम यस करेंगे। रेट में भरेंगे 2%, क्योंकि हमको 2% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना, वो मंथली रेट है। पर में हम लोग लेंगे कैलेंडर मंथ, यानी कि जो महीना 31 दिन का हो उस पर 31 दिन का इंटरेस्ट लगे, जो 28 दिन का हो उस पर 28 दिन का। अब चूंकि ये जो पार्टी है दास ब्रदर, ये हमारे डेब्टर हैं, तो हम इसके डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एप्लीकेबिलिटी में हम लेंगे ऑलवेज और कैलकुलेट फ्रॉम में। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको ड्यू डेट दिया है, 15 दिन का ड्यू डेट दिया है, तो हमको ये ऑप्शन लेना है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, राउंडिंग नॉट एप्लीकेबल। तो ये तो हमने पार्टी पे इंटरेस्ट का पैरामीटर सेट कर लिया। अब इस पार्टी को जो भी सामान हमको बेचना है वो हम बेचेंगे। जैसे हमको बेचना है इस पार्टी को HCl टैबलेट, तो HCl टैबलेट ले लेंगे। 12 पीस बेचना है। किस रेट से बेचना है? 14,500। 14,500। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है ब्लूटूथ, 12 पीस। ब्लूटूथ 12 पीस बेचना है और रेट है इसका 1650। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने वाउचर क्लास बनाया है क्रेडिट सेल, उसमें राउंड ऑफ का लेजर बनाया था जो कि यहाँ पे शो कर रहा है हमको। और एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था चिल्ड्रन वेलफेयर फंड। यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि बट शुड नॉट बी शोन इन इनवॉइस, यानी चिल्ड्रन वेलफेयर फंड का लेजर तो बने लेकिन इनवॉइस में शो ना करे। तो ये हमारा सेल का इनवॉइस है, इसमें कहीं भी चिल्ड्रन वेलफेयर फंड का नाम हमको नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा सेल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि हमको यहाँ 15 दिन का क्रेडिट पीरियड डालना है, जो कि टैली हमसे पूछ नहीं रहा है, तो उसके लिए हमको एक फीचर नो कराना होगा। तो यहीं पे F12 प्रेस करेंगे और ये फीचर ये वाला यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इस फीचर को हम जब नो करा देंगे तो टैली हमसे क्रेडिट डेज डालने की ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ से इस बिल को फिर से एक्सेप्ट कराते हैं। ये फीचर नो कराना बहुत ज़रूरी है, तभी टैली अंत में ये फीचर हमसे पूछेगा। तो यहाँ पे हम जब भी सेल करते हैं तो न्यू रेफरेंस लेंगे, यहाँ बिल नंबर चढ़ा देंगे। बिल नंबर था हमारा RES 0025। यहीं पे हमको भरना है क्रेडिट डेज, जो कि 15 डेज का था। तो ये हमारा सेल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू दास ब्रदर एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिले इन पेमेंट, पास द रिक्वायर्ड एंट्री सो दैट रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। अब हम चाहते हैं कि टैली हमारे लिए इंटरेस्ट चार्ज करे, और ये जो इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको 31/5 में करना है। हमने इस पार्टी को सेल की थी 2/5 में और 15 दिन का क्रेडिट पीरियड था। तो 31/5 तक 15 दिन का क्रेडिट पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब हमको इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो टैली में इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हमको एक वाउचर क्लास बनाना होगा जो कि बेस होगा डेबिट नोट पे। अगर ये हमारे डेब्टर हैं तो हम डेबिट नोट पे वाउचर क्लास बनाएंगे। वाउचर क्लास बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप अल्टर, और यहाँ पे हम लेंगे डेबिट नोट। और जहाँ पे नेम ऑफ क्लास जहाँ लिखा है, यानी यहाँ पे ये स्पेशल वाउचर क्लास जो हम बना रहे हैं वो स्पेशली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, ताकि हम ये जान सकें कि 31 मई तक इस पार्टी का कितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। तो क्लास का नाम लिखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे टैली फीचर पूछेगा
यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए ही वाउचर क्लास बना रहे हैं, तो इस फीचर को यस करवाएंगे। इसके नीचे टैली एक और फीचर पूछता है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगाना है, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको पार्टी के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, तो इस फीचर को भी यस कर देंगे। ये हमारा बन गया वाउचर क्लास जो कि बेस था डेबिट नोट पे। अब हम ये पता करेंगे कि 31 मई तक इस पार्टी का कितना इंटरेस्ट बना है। तो ये जानने के लिए हम एंट्री करेंगे डेबिट नोट में। डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। अब कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद हमने देखा डेबिट नोट नहीं खुला, तो डेबिट नोट का फीचर इनेबल कराना होगा। तो फीचर इनेबल कराने के लिए F11 में जाएंगे और यहाँ पे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट हम देख रहे हैं ये फीचर नो है, तो हम इसको यस करवाएंगे। जब तक हम इसको यस नहीं कराएंगे तब तक हमारा डेबिट क्रेडिट नोट नहीं खुलेगा। ये तीनों फीचर हमको यस करवाने होंगे। एक बार फिर से डेबिट नोट खोलते हैं, कंट्रोल F9, तो ये हमारा डेबिट नोट खुल गया। अब इस डेबिट नोट को हमको नॉर्मल में नहीं बल्कि जो स्पेशल हमने वाउचर क्लास बनाया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, उसमें लेके एंट्री करेंगे, तभी हमारा इस वाउचर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब डेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट हम कब चार्ज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो हमको चार्ज करना है वो 31/5 को करना है। तो यहाँ F2 करके डेट चेंज करेंगे 31/5। इनवॉइस नंबर में हम कुछ भी भर लेते हैं, सपोज इंटरेस्ट 001। यहाँ हम देख सकते हैं हमको 2 लेजर दिख रहे हैं, दास ब्रदर और लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। तो इस स्पेशल वाउचर क्लास में हमको सिर्फ वही लेजर दिखाई देंगे जिस पे इंटरेस्ट का पैरामीटर हमने यस किया होगा। तो फिलहाल हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है दास ब्रदर पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं दास ब्रदर पे इंटरेस्ट चार्ज हो गया 1875 रुपया 48 पैसा। एंड ऑफ लिस्ट। तो दास एंड ब्रदर को हमने डेबिट कर दिया जितना उसका इंटरेस्ट बना, और यहाँ पे एक नया लेजर बनाएंगे। ये इंटरेस्ट हमको मिलना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारी इनकम है। ₹1875.48 इंटरेस्ट चार्ज हो गया इस पार्टी के ऊपर, एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट 31/7/2013 कंपनी इशू ए चेक ऑफ HDFC बैंक टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। अब जो हमने लोन लिया था 2,25,000 का, तो 2,25,000 का लोन हमने लिया था 1/5 को, और हमने वादा किया था कि हम 3 महीने के अंदर उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। तो 31/7 को 3 महीना पूरा हो गया। तो अब हमको इंटरेस्ट जोड़ करके उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनना चाहिए वो इंटरेस्ट हमको उस पर पे करना है। तो यहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हमको फिर से एक वाउचर क्लास बनाना होगा, लेकिन अब की बार जो वाउचर क्लास बनेगा वो क्रेडिट नोट पे बनेगा। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में अल्टर में, और अब की बार जो वाउचर क्लास बनाएंगे वो क्रेडिट नोट पे बनाएंगे। यहाँ अगेन नेम ऑफ क्लास में हम वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन, और यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग यस। अब ये जो हमने लोन लिया है इस पे हमको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना था, कंपाउंड नहीं चार्ज करना था। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है इसको हम नो रखेंगे। अब हमको ये पता करना है कि लोन पे कितना इंटरेस्ट बना है, तो हमने जो अभी स्पेशल वाउचर क्लास बनाया है उसी में एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट पे शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F8, ये हमारा क्रेडिट नोट खुल गया, और ये स्पेशल वाउचर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम से जो हम बनाए थे उसी में एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी हमको डेट का खास ख्याल रखना है कि इंटरेस्ट जो हमको चार्ज करना है वो 31/7 को करना है। तो यहाँ सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे 31/7। हम पता करना चाहते हैं 31/7 तक कितना इंटरेस्ट लोन पे बना। तो यहाँ वाउचर नंबर भर लेते हैं, इंटरेस्ट सपोज 002। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्टी का लेजर दिख रहा है, सॉरी लोन का लेजर हमको दिख रहा है। इसी लोन के लेजर पे हमको पता करना है कि कितना इंटरेस्ट बना। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही टैली हमको बता देगा कि 31/7 तक जो हमने 1/5 को लोन लिया था 31/7 तक उस पर इतना इंटरेस्ट बन गया है, 7,312 रुपया 28 पैसा।
ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक नया लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट पेड, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सेप्ट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 29/7/2013, नहीं यही जो क्वेश्चन है 7वां ही, हमने इंटरेस्ट तो चार्ज कर दिया, अब हमको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है श्रीराम फाइनेंस को। तो 31/7 में हम एक और एंट्री करेंगे पेमेंट में, F5 शॉर्टकट की। अब यहाँ पे लेंगे लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। तो अब यहाँ पे जो इसका करंट बैलेंस दिख रहा है 2,32,312 रुपये 28 पैसा। अब हमको ये पूरा अमाउंट नहीं पेड करना है, बल्कि जो इंटरेस्ट बना था वही हमको पेड करना है। तो हमको अब ये पता करना है कि इंटरेस्ट आखिर बना कितना था। तो यहाँ सिंपल Alt+C प्रेस करेंगे और ये जो पूरा करंट बैलेंस है वो लिखेंगे, यानी 2,32,312.28। इसमें से माइनस कर देंगे जितने का हमने लोन लिया था। हमने लोन लिया था 2 लाख, लोन लिए थे हम लोग 2,25,000 का। तो हमको पता चल जाएगा इंटरेस्ट इतना ही बना था, 7,312 रुपये 28 पैसा। क्रेडिट कर देंगे कैश को, कैश या फिर बैंक, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या, HDFC बैंक से पेमेंट करना है हमको, तो यहाँ ले लेंगे HDFC बैंक। यहाँ पे चेक नंबर भर देते हैं, चेक नंबर है 250125, 250125। तो ये हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, 29/7/2013, दास ब्रदर क्लियर द एंटायर ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक। तो दास ब्रदर्स जो हैं वो हमको पैसा दे रहे हैं, तो एंट्री होगी रिसिप्ट में। किस तारीख को दे रहे हैं, 31/7 को दे रहे हैं। डेट चेंज करते हैं और डेट डालते हैं 31/7, दास ब्रदर। अब ये दास ब्रदर हमको पूरा पैसा दे रहे हैं, यानी जितना इनका करंट बैलेंस है वो सब दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बैलेंस उतार लेंगे, 1,95,675.48 और पैसा चूँकि किसी बिल का रिसीव कर रहे हैं इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और ये पूरा पैसा उठा लेंगे, डेबिट कर देंगे HDFC बैंक को और एक्सेप्ट। तो ये था हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।